समझिए, आपका 751 का पेपर है, 851 856 वाला पेपर है, पटवारी की भर्ती है, ठीक है, प्लस अन्य जितने भी आपके कॉमन पेपर हैं, ठीक है। तो उसका एक पैटर्न समझ लीजिए, जिस पैटर्न पे हमें काम करना है, ठीक है, जिस पैटर्न पर हम चल रहे हैं, ठीक है, उसे याद रखिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं कौन कौन से टॉपिक क्यों करा रहा हूं, आप ये देखिएगा। चलिए देखिए, पेपर का पैटर्न ये है, जो बच्चे नहीं समझते वो देखिए, आपका लगभग 45 से 50 नंबर का उत्तराखंड आ जाता है, ठीक बात है, 45 से 50 नंबर का उत्तराखंड आएगा। उसके बाद 20 मार्क्स की जो है हिंदी आएगी, समझ रहे हैं आप, ठीक हो गई बात। उसके बाद आप देखिए पेपर का क्या ट्रेंड है, 6 से 7 मार्क्स का जो है आपका रीजनिंग आ रही है, बहुत सामान्य रीजनिंग आती है, ठीक हो गई बात। उसके बाद अगर जो आप देखें तो आपका 4 से 5 नंबर का आपका संविधान आएगा, जो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन, याद रखिएगा, संविधान आएगा, ठीक बात है। 4 मार्क्स का जो ट्रिपल एससी है वो क्या डाल रहा है, वो आपका 4 मार्क्स का अर्थशास्त्र डाल रहा है, ठीक हो गई बात। ये क्या कर रहा है, हर बार 2 मार्क्स का जो है पेपर में विश्व इतिहास डाल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। उसके बाद 5 से 6 मार्क्स का आपका जो है पेपर में कंप्यूटर आएगा, ठीक हो गई बात। उसके अलावा अगर जो बात करें, देखिए कितने नंबर हो गए, लगभग 70, 6 4 10 80, 80 और आपका 90 91 92 हो गए, ठीक है। देखिए 4 नंबर की आपका भूगोल और 1 नंबर का 1 मार्क्स का करंट अफेयर्स, ठीक बात है, और 4 से 5 मार्क्स का आपका इतिहास। पेपर बनाने का ये ट्रेंड है आपका, इस प्रकार से आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाएंगे। ये ट्रेंड है पेपर बनाने का, यूपी ट्रिपल एससी जो पेपर का पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है, ठीक हो गई बात। आप ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या क्या करवा रहा हूं, क्या क्या नहीं। देखिए ये वाला पोर्शन बहुत इजी आता है, पिछले वर्षों में जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन्हें देखेंगे वो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक बात है। ये मैं आपको पूरा पूरा करा चुका हूं, आप देखिएगा लगभग सारा फंसेगा। अब मैं डीडी शर्मा करा रहा हूं, डीडी शर्मा की एक तो शब्दावली आप आराम से 2 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक बात है। फिर एक डीडी शर्मा का आपका कल्चर है वो मैं डालूंगा, ठीक है। एक अजय रावत, एक परीक्षावाणी ये मैं डाल चुका हूं, और एक वीडियो में डालूंगा अन्य का। ये वाला उत्तराखंड का जो मैं वीडियो 5-6 जो आपके फोल्डर मिलेंगे, ये आपको 45 से 50 नंबर देंगे, कोशिश करूंगा सारा कवर कर दूं, ठीक बात है। 20 मार्क्स की हिंदी, हिंदी के मैं पिछले वर्षों के क्वेश्चन डाल चुका हूं, जो लगभग जिसमें से आपका 10 से 12 भी हो सकता है, 13 मार्क्स का पेपर डाल चुका हूं मैं, उसी में से आएंगे। रहे 8 क्वेश्चन, 8 नंबर में पढ़ाऊंगा अभी साहित्य, तब वहां से पूरा हो जाएगा ये वाला सेक्शन, ठीक है। उसके बाद संविधान के मैं लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन डाले हैं, इसी में से आएंगे कन्फर्म। अर्थशास्त्र में डाल चुका हूं, इसी में से आएगा कन्फर्म, ठीक बात है। विश्व इतिहास में डाल चुका हूं 2 क्वेश्चन, इसी में से आएंगे कन्फर्म। और उसके बाद मैं इसके बाद भूगोल के क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। इतिहास में डाल रहा हूं धीरे धीरे, ये पेपर तक होगा धीरे धीरे, ठीक बात है। और इसके अलावा आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कंप्यूटर, 5 से 6 मार्क्स का कंप्यूटर है, और ये लगभग 5 या 6 दिन ही लेगा, आपका पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से मेरी जो रणनीति है वो ये है कि पेपर को किस तरह से पास किया जाए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो याद कर लीजिए। अगर आपने रिनोन के ऐप पर जो भी मैंने पढ़ाया है, रिनोन क्लासेस के ऐप पर, वो आपको याद है, तो आप समझ लीजिए आप पेपर में उत्तराखंड में सबसे मतलब होशियार कंटेंटर में होंगे, आप सबसे ज्यादा मतलब जो प्रतियोगी होंगे उनमें आप सबसे आगे भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सबसे आगे, लेकिन मैं इतना कंटेंट और इतने तरीके से आपको चीजें करा दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ मजा आया, ठीक हो की बात, तो याद रखिए। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कंप्यूटर, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम आराम से, और विश्व इतिहास की 2 वीडियो रह गई है वो मैं पूरी कर दूंगा, ये आपका सेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर 4-5 दिन लेगा, उसके बाद ये इतिहास चलता रहेगा पैरेलल में, और इधर से मैं भूगोल के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। फिर लास्ट में जब पेपर होने वाला होगा तब मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है, छांट के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये 1 या 2 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, 23 तारीख से 8 अगस्त तक या 7 अगस्त तक आपका ओलंपिक होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, कंफर्म एक क्वेश्चन यहां से आएगा, मैं कह रहा हूं कंफर्म आएगा। तो इतना सरदर्दी क्यों बढ़ा रहे हैं आपको, आप हमारे अनुभव का फायदा लीजिए, कंफर्म यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये याद रखिएगा, मैं आगे चल रहा हूं और शुरू करता हूं कंप्यूटर, आ जाइए। चलिए यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास लिखा है। यहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता था, कंप्यूटर का काम क्या, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो संगणक का मतलब क्या है, गणना। तो गणना करने की हमारे यहाँ पे कई पद्धति हुआ करती थी, ठीक है। गणना करने की जो पद्धतियां थी, अगर जो मैं बात करूं, एक होती थी, आप जानते हैं सिकंदर बेबीलोन का था, तो बेबी
लोनियन पद्धति होती थी। ठीक बात है। एक पद्धति ये थी जो लोग प्राचीन काल में रहते थे। एक पद्धति होती थी यूनानी पद्धति गणना करने की, एक पद्धति होती थी आपकी रोमन गणना प्रणाली, रोमन में कैसे गणना करते थे, और एक पद्धति होती थी वो होती थी भारतीय गणना प्रणाली। तो इस प्रकार से जहां जहां ये एक संस्कृति विकसित हुई वहां पर गणना का कार्य किया जाता था। उन्हीं संस्कृति के नाम पे इन गणना प्रणाली के नाम हुआ करते थे। ठीक बात है। अब जो भारतीय गणना प्रणाली थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक बात है। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर। मतलब इसका क्या है? मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक इन अंकों के माध्यम से गणना पद्धति हुआ करती थी। परंतु अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो गणना प्रणाली है, कंप्यूटर की गणना प्रणाली वो दशमलव पर नहीं है, वो किस पर है? वो बाइनरी पर है। ठीक बात है। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं बाइनरी पे, बाइनरी 2 नंबर पे चलता है। ये बाइनरी 0 और 1 के कोड। देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप रिनॉन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाकर के, रिनॉन क्लासेस का। वहां पर आपको पूरी वीडियो सभी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आप ज्वाइन करके आप परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप रिनॉन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत होगी अगर ऐप में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको गाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई भी परीक्षा की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे। ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।